अब सवाल ये रहा कि आखिर बच्चों की तरबियत कब से और कैसे कब तक की जाए। ये सबसे बड़ी सवाल है सबके लिए, हम सब के लिए, कि बच्चों की तरबियत जो है, ये सवाल है कि बच्चों की तरबियत कब से और कैसे कब तक की जाए। तो अब देखिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने कितने अच्छे अंदाज में इस मसले को सुलझाया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, वलादत से 7 बरस तक उसे तालीम अदब सिखाओ। वलादत से 7 बरस यानी कि वलादत यानी कि मैं इस पूरी बात को वाज़े कर दूँ, जब बच्चा पैदा होता है कि माँ के गोद से, जब बच्चे फर्स्ट दिन जो दुनिया में वो तशरीफ़ लाते हैं, उस दिन से, पैदाइश के दिन से लेकर के 7 साल तक क्या कहा कि अदब सिखाओ, तालीम दो, यानी घर के अंदर जो तालीमात है वो दो, अदब सिखाओ, बड़ों के अदब, कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है, छोटों से किस तरह से बात की जाती है। यह कब तक के लिए बताया गया कि 7 साल की उम्र तक, 7 बरस तक की उम्र तक। उसके बाद फिर क्या फरमाया, फिर 7 बरस की उम्र से 14 साल उम्र तक उसके साथ दोस्ती करो। क्या करें, 7 बरस से लेकर के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 बरस तक क्या करो, उनके साथ दोस्ती करो। यानी कि जिस तरह से आप दोस्त के साथ रहते हैं, दोस्त के साथ व्यवहार कर, तो की तरह उनके साथ व्यवहार करें, जैसा लोग कर रहे हैं। तो अगर आप दोस्त बना के अपने बच्चे को रखेंगे तो यकीन मानिए बच्चे आपकी हर बात आपके पास बोलेंगे, हर ख्वाहिशात बच्चे आपके साथ रखेंगे। पढ़ने के बारे में, पढ़ाने के बारे में, जिस तरह भी जो लाइन से बच्चे, जो एजुकेशन की लाइन से बच्चा होगा, वो आपके सामने वो बातें बोलेगा। तो बहरकैफ 7 तक उसके साथ दोस्ती करो। फिर 14 से 21 साल तक की उम्र में, यानी कि उस पर उसके हाल पर छोड़ दो। यानी कि 14 से 21 साल की उम्र के बाद उसके हाल पर छोड़ दो। क्या कहा, जब उसकी उम्र 21 साल पे पहुंच जाए तो उसके हाल पर उसको क्या करो, छोड़ दो। यानी औलाद जब तक नाबालिग हो उससे जबरन, यानी कि जबरन दुरुस्त करने की कोशिश में लगे रहना फ़र्ज़ है। अगर आपके बच्चा नाबालिग है, उससे चाहे वो मार के हो, पीट के हो, चाहे गुस्सा से हो, डांट के हो, डपट के हो, उसे सही करें, बल्कि उसे सुधारें, उसको सही राह पे चलने की तरगीब दें, ताकि वो बच्चा आपका जो है सही राह पे जाने लगे, अल्लाह को पहचानने वाले बन जाए, नबी को जानने वाले बन जाए, बड़ों से अदब करने, बड़ों से तमीज़ से बात करने वाले बन जाए, छोटों पे अदब करने वाले बन जाए। ये जब आप कब तक करेंगे, जब तक नाबालिग हैं तब तक आप उसे मार पीट के जैसे भी हो उसे आप सही से समझा सकें, ताकि वो आपकी बात को सही मान सके, सही से वो चल सके, सही राह पे चल सके। या उसके बाद क्या फरमाया, जब बच्चा बालिग हो उस पर औलाद की बीवियों पर शरीयत ने जबरन का इख्तियार नहीं रखा है। यानी जब बच्चा बालिग हो जाता है उसके बाद आप उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, मार पीट नहीं कर सकते हैं, मार डंगा नहीं कर सकते हैं, मार डंगा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इख्तियार नहीं दिया। यानी इनके गलत कामों पर इज़हार नाराज़गी करता रहें, समझाता रहें। यानी कि आप नाराज़गी तो दिखा सकते हैं, बल्कि समझा सकते हैं, लेकिन जबरन ज़बरदस्ती, जैसे आप नाबालिग बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कोई काम करा लेते हैं, अगर कोई पढ़ाई वगैरह नहीं करता, ज़बरदस्ती कुछ कह भी देते हैं तो बच्चे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, मारने का डर की वजह से, डांटने की डर की वजह से। लेकिन जब बच्चा बालिग हो जाता है तो आपकी डांट को नहीं सुनेगा, आपकी मार को नहीं सुनेगा, बल्कि और वो आवारा और वो बेकार हो जाएगा, बल्कि उसके जहन से भी दोनों जगह से वो बर्बाद और तबाह हो जाएगा। भले क्या कहें कि नाराज़गी के इज़हार करें, समझाएं, बुझाएं। फिर क्या फरमाया कि इख्तियार नहीं, यानी इनके अलावा कामों पर इज़हार नाराज़गी करता रहे, समझाता रहे, और बाकी